नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा दांव खेला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और कहा कि जीविका दादियों को 30,000 रुपए वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। इसके साथ सभी कर्मचारियों को कायमी करने का भी वादा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि उनकी सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे या एक सिर्फ चुनावी जुमला है। आज की बहस में देखिए संदीप चौधरी की आरजेडी की प्रियंका भारती से तीखी नोकझोंक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। 30 हजार रुपए देंगे, 10,000 की काट इसमें ढूंढी है आपने कि सरकारी नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपए दे देंगे। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको आज शुक्रिया कहना चाहती हूँ, इसलिए कि लगातार आपने संविदा कर्मियों के बारे में जिक्र किया, जो 7,000 लोगों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था, उसकी जिक्र की। और इसी चलते हम लोग भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे और आज ये आया है कि सभी संविदा कर्मियों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, क्योंकि आप बात करते हैं हमेशा फैक्ट्स फिगर्स पे बात करते हैं। और क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैं जान रही हूं, पर मैं जो उनके दुख हैं मैं वो आपको बता रही हूं। बिहार में 2 कंपनी है, नाम उनका है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उर्मिला इन्फो सोल्यूशन। और आयकर विभाग के, मैं किसी आम व्यक्ति की बात नहीं कर रही, आयकर विभाग के पूर्व प्रधान निदेशक रंजन कुमार जी ने बिहार सरकार के पूर्व सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को 50 पन्नों का एक पत्र लिखा था। पत्र में यह बताया कि ये 2 कंपनियां, जिनका नाम बीपीएससी पेपर लीक में भी आया है, हर तरीके से संविदा कर्मियों पर कब्जा कर लिए हैं। 25,000 से लेकर के 50,000 उनसे लिया जाता है, तब उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और साथ ही साथ कई बड़े आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को पैसे पहुंचाए जाते हैं और इन कंपनियों का नाम आया है। और ये मैं कह रही हूं इसलिए आज जिक्र कर रही हूं क्योंकि देश आजाद हो गया है संदीप जी, लेकिन बिहार में आज भी बंधुआ मजदूरी चल रही है। संविदा कर्मी आप इतने गंभीर आरोप अगर लगा रहे हैं प्रियंका, तो आप एफआईआर कराने में कितना वक्त लगता है? आपने हमेशा देखा होगा डीके टैक्स की बात करते हैं तेजस्वी जी, कई बार हुआ है, पर जब उन पे शय हो सरकार की, आपको लगता है कि किसी भी तरीके से कोई काम हो सकता है? जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं, जिनकी ये कंपनियां हैं, वो व्यक्ति का प्रॉपर्टी 650 करोड़ से ऊपर का बढ़ गया है, खत्म नहीं हुआ है। पर मैं इसलिए इनका जिक्र कर रही हूं क्योंकि इनका इतना बोलबाला हो गया है कि संविदा कर्मियों को इन लोगों ने बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया है और जो पीरियड लीव लालू जी ने शुरू किया था वो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसी से मुक्ति दिलाने के लिए तेजस्वी जी ने आज कहा है कि हम संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। वो कहते हैं ना कि एकदम एक वेलकमिंग स्टेप है। दूसरी बात, क्योंकि आप महिलाओं पे बात कर रहे हैं, आप जीविका दीदियों पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने कहा कम्युनिटी मोबिलाइजर्स का तेजस्वी जी ने जिक्र किया। संख्या कितनी है इनकी? 85,000 से लेकर के लाख, 1.25 लाख के अराउंड। 2 लाख है जो मेरी जानकारी है, 10,000 रुपए मिलते हैं। जो मेरी जानकारी है 2 लाख हैं। नहीं संदीप जी, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, नहीं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी जी ने कहा 1 लाख से 1.25 लाख के अराउंड है, और काफी रिपोर्टर्स ने भी इसके ऊपर जानकारी दी है। तो जो मेरा अनुमान है, बाकी अगर इनको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो हम बढ़ाएंगे तो 200 से 250 करोड़ रुपए इसमें जाएंगे। अरे उतना तो एक नीतीश कुमार जी ने एक यात्रा की थी, प्रगति यात्रा, एक बार में खर्च किया था, 600 डिजिटल रथ मंगाए थे, उसमें खर्च हो गया, तो आराम से दिया जा सकता है। इस पर हवा मचाने की कोई बात नहीं। और दूसरी अच्छा ठीक है, हवा नहीं मचा रहे, ये थोड़ा सा, ये चलिए आपने ये वाला आंकड़ा तो समझा दिया। मैं कह रहा हूं 2 लाख, आई स्टैंड बाय माय फिगर्स। मेरी बहुत ही कमाल की ब्रिलियंट रिसर्च टीम है, त्रिथेश नंदन, वो बिहार से ही हैं और जेएनयू में पढ़े हैं, इजराइल से पीएचडी की है, ठीक है ना प्रियंका? वो बहुत सुलझी हुई और सदी हुई रिसर्च मिलती है मुझे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, पर वो असल जो सुनिए ना, एक आंकड़ा 2.5 करोड़ परिवारों में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो 75,000 रुपए का औसत तनख्वाह, वो तो चलिए सुधांशु त्रिवेदी ने अपने दिमाग में जोड़ ली और 29 लाख करोड़ की बात कर दी। एग्जैजरेशन नहीं है क्या वो? अरे मैं मान ही नहीं रहा, सुनिए ना, मैं सबकी बात ऐसे ही थोड़ा मान लेता हूँ ना, आपकी मानूंगा इतना जल्दी? 30,000 रुपए तो पकड़ लेंगे ना औसत तनख्वाह प्रियंका, वो तो गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 2.5 करोड़ में 30,000 यानी कि 75,000 करोड़। एक मिनट सुनिए ना, 75,000 करोड़ महीने में देने पड़ेंगे जब भी इनको नौकरी मिलेगी। 20 महीने में देने की बात कर रहे हैं ना आप। 20 महीने बाद हर महीने 75,000 करोड़ का खर्चा, साल में 9 लाख करोड़ का खर्चा। अरे बजट ही है आपका 3,16,000 करोड़ का, कहां से ले आएंगे वो 9 लाख करोड़? हम तो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया ना संदीप जी, तेजस्वी जी ने क्लियर कट कहा हम अधिनियम लाके कानून बनाएंगे। जब कानून आता है, पैसा कहां से लाएंगे? कानून बना रहे उस पर भी तो कानून लागू होगा। इस सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया तेजस्वी। अभी 7 लाख करोड़ का मैं दे रही हूं आपको ना, 7 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट कर चुके हैं अभी प्रधानमंत्री जी। कहां से लाएंगे आप बाकी उनसे पूछ सकते हैं, पर हम कहां से लाएंगे ये आपको बताते हैं। बिहार में जितने भी आप कहीं भी किसी भी जिला पहुंच जाइए, चाहे मुजफ्फरपुर की लीची हो या फिर भागलपुर का सिल्क हो या फिर फिशरी इंडस्ट्री हो, हर जगह हमारे पास बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम सेटअप करा सकते हैं। और पैसा कहां से लाएंगे, सवाल उसका यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा कि कहीं भी आप सेटअप कीजिएगा। जैसे बीजेपी क्या करती है, बीजेपी जो सरकारी चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज करती है। जो हमारे यहाँ प्राइवेटाइज उनको मुक्त करेंगे और जब इंडस्ट्री आप सेटअप कीजिएगा तो नौकरियां तो अपने आप जनरेट होंगी, और जब जनरेट होंगी तो बाहर जो माइग्रेट किए हुए व्यक्ति हैं वो तो बिहार आएंगे, वो पैसा भी तो सरकार के इतना सरल हल था। और बिहार में पलायन पर पलायन हुआ जा रहा है। 74 लाख बिहारी अब प्रवासी हो चुके हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इतना सरल हल था संदीप जी। बस एक बात संदीप जी, आपने एकदम शो की शुरुआत में क्या बोला, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। यहां पर आपको एक लाइन और ऐड करनी थी। क्यों करती हैं? क्योंकि बिहार का हर चौथा पुरुष बाहर माइग्रेट किया हुआ है ही नहीं, तो बेचारा वोट कहां से करेगा? पर इस बार है और वो करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे। और सरल हल है, अगर आपकी इच्छा शक्ति होना तो परिवर्तन ला सकते हैं, पर इच्छा शक्ति की कमी देखती है शायद। अब ये सबसे बढ़िया राजनीतिक विमर्श, अमित शाह जी ने कि जमीन ही नहीं है, इंडस्ट्री देंगे ही नहीं। अमित शाह जी ने तो खुल के बोला ना, नहीं बोला, वो हमारे कार्यक्रम में ही बोला कि एआई हब बना देंगे हम, क्योंकि जमीन मिलना मुश्किल हो जाती है।
बिहार में ही हमारे ही कार्यक्रम में बोला था अमित शाह ने। लेकिन इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होगा। अभी अडानी जी को कैसे जमीन मिला? उनके लिए जमीन थी बिहार में, पर जो वो भी 1 रुपए एकड़ पर, 1 रुपए एकड़ पर 100 करोड़ का जो बजट बताया गया था, 2400, बिल्कुल बिल्कुल, और 2400 एकड़ तो 5800 करोड़ जब अनाउंसमेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने, बहुत हाई तो मजा था, अरे बाप रे बिहार को मिल गया, हमने तब भी कहा था कुछ नहीं मिला। 2400 करोड़ उसमें था, बजट किस चीज का? पिरपैती पावर प्लांट का। जब वो हमारे सरकारी बजट का हिस्सा था तो अडानी जी को कैसे वो प्रोजेक्ट मिला? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया प्रियंका, आप भी बहुत परिपक्व होती जा रही हैं पत्रकार के प्रवक्ता के तौर पर, मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी क्यों याद आई ये जो नीतीश कुमार के 10,000 की काट अब आप माँ बेटी के नाम पर ढूंढ रहे हैं कि M फॉर मकान, A फॉर रन, A फॉर आमदनी, बेटी मतलब B फॉर बेनिफिट लाभ, E फॉर एजुकेशन शिक्षा, T फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, I फॉर इनकम आय, मतलब जुमले करने अच्छे सीख लिए। तेरा जुमला मेरा जुमला नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, आप जाइए, आप न्यूज फोरम, आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप जाके चेक कीजिए। जब संविदा कर्मी जितनी महिलाएं थी वो अपने पैसे को लेकर के मांग कर रही थी, या आंगनबाड़ी महिलाएं थी, हमेशा तेजस्वी जी उनके साथ खड़े नजर आए। थाली पीटने वाला भी सीन वो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि वो उनके साथ खड़े थे, हमेशा से खड़े थे, और हमने कहा कि हम उसको वेतनमान भी बढ़ाएंगे। आप खुद बोलिए ना, जो महिलाएं सरकारी कामों में भी अपना सहयोग दे रही है, क्या उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए? फ्री का मजदूरी करवाए उनसे भी, जैसे संविदा कर्मियों से मजदूरी करवा रहे हैं, इंडेंजर्ड लेबर बना के रखे, बॉन्डेज लेबर बना के रखे। 56,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है ना जीविका दीदी योजना के तहत, 56,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है ना, वो कुछ कमा तो रही होंगी ना। 31 लाख लखपति जीविका दीदी हैं कि नहीं है? ये सरकार कह रही है 31 लाख लखपति जीविका दीदी हैं। संदीप जी, मुझे कपोल कल्पना लगती है, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है और उनका सब कुछ गुलाबी गुलाबी है। ग्राउंड